हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। आप सब लोग फार्म को भर सकते हैं। इस फार्म को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों की 12th पास होनी चाहिए। पूरी हम आपको डिटेल में बात बताएंगे कि पेपर में क्या क्या आता है, स्किल टेस्ट में क्या क्या आता है, पूरी बातें हम लोग विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो जो वैकेंसी है वो आई है 2006 वैकेंसी दी हुई है। तो 2000 वैकेंसी दी हुई है। इसमें अभी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सी में कितनी और डी में कितनी है। तो जो सी में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो करीबन 87 वैकेंसी थी। इस बार हमको आइडिया है कि करीबन 150 से 200 के बीच रहेगी और इसी के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलेगी सी की। लेकिन वैकेंसी इस साल बहुत अच्छी है, 2006 वैकेंसी है और हो सकता है अभी ये वैकेंसी और बढ़ भी सकती है। तो आप लोग पूरा फुल फोकस जो है इसी पेपर में आप लोग करिए। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले इसमें 12th पास होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पेपर में मैथ नहीं आती। जो बच्चे डरते हैं कि सर मैथ हमको डर लगता है, तो इस पेपर में मैथ नहीं आती है। केवल 3 विषय आते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो मैथ नहीं आती है, कोई बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं आती हो वो अपना आराम से अन्य चीज़ों पे फोकस करें। तो इसमें मैथ नहीं आती है और फार्म जो है आप लोगों का वो 27 तारीख से चालू हो चुका है। ठीक है, 27 जुलाई से फार्म चालू हो चुका है और 17 अगस्त तक ये फार्म भरेगा। तो 17 अगस्त तक आप लोग पूरा वेट मत करिएगा, उससे पहले ही आप लोग इस फार्म को भर दीजिएगा। और इसकी करेक्शन डेट दी हुई है 27-28, 2 दिन में आप इसको जैसे किसी का फार्म गलत भर गया है तो वो 27-28 को केवल सही कर सकता है, इसके बाद फिर वो सही नहीं होगा। उम्र जो मांगी गई है वो 18 से लेके 27 तक का उम्र मांगी गई है। तो 18 से 27 ग्रेड डी वालों के लिए होती है, तो 18 से 27 की मांगी गई है और ग्रेड सी वालों के लिए 18 से लेके 30 तक का मांगी गई है। जैसे किसी लड़के की उम्र 25 साल है तो वो ग्रेड सी और डी दोनों भर सकता है। अगर किसी बच्चे की उम्र 27 के ऊपर है तो वो केवल ग्रेड सी भरेगा। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए जो हमेशा मिलता है 5 साल का वही है, OBC के लिए 3 साल का है। तो वो जो एज रिलैक्सेशन है वो हमेशा की तरीके वही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा? इसका अक्टूबर और नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ये आयोग ने पहले ही बता दिया है। तो हमें उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, इसका नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगा। तो आप लोग इसी को मान के चलिए कि अक्टूबर के आखिरी में और नवंबर पे। तो आप अपनी तैयारी जो है वो अपना आराम से फोकस उस पर करिए। अब देखिए इस पेपर में आना क्या क्या है। देखिए इसमें 3 चीज़ें आती है कि रीजनिंग आती है, GK GS आती है और इंग्लिश आती है। तो रीजनिंग जो है वो 50 नंबर की आती है, GK GS 50 की आती है और इंग्लिश 100 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें 200 नंबर मिलते हैं और 2 मिनट का टाइम, 120 मिनट रहता है, 2 घंटे का टाइम रहता है इसमें और 200 क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें। अब इसमें माइनस मार्किंग भी है। इसकी जो माइनस मार्किंग है, इसमें माइनस मार्किंग 0.25 की है। जब आप रिटर्न में पास हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा इसमें रोल है, जब आप रिटर्न में पास हो जाएंगे तब आपको स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा। तो आप पूरा जो फोकस है वो अभी आप रिटर्न पे ही आपको रखना है और साथ में स्टेनो को भी लेके चलनी है। तो जब आपका ये रिटर्न जिसमें पास हो जाएंगे तब उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। तो जो फाइनल मेरिट है वो रिटर्न के हिसाब से ही बनती है। जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसी लड़के का सिलेक्शन होता है। तो आपका जैसे मान लीजिए आपने रिटर्न में पास हो गए, आपको स्किल टेस्ट देने को मिला, तो स्किल टेस्ट में अब क्या किया जाता है ये देखिए। तो स्किल टेस्ट में ग्रेड डी वालों के लिए 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 800 वर्ड होते हैं और 65 मिनट के लिए टाइप करने के लिए मिलता है। आपको ट्रांसलेट करना होता है। जैसे आपको डिक्टेशन बोली गई 10 मिनट की, उसके बाद आपको टाइप करना होगा। 65 मिनट टाइप मिलता है हिंदी स्टेनो वालों के लिए। तो जो हिंदी के लिए टाइप करते हैं ग्रेड डी में, तो 65 मिनट मिलेगा, तो आप वहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं। और 50 मिनट इंग्लिश वालों के लिए मिलता है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा टाइम कम रहता है, ग्रेड डी में 50 मिनट मिलता है और हिंदी वालों को 65 मिनट मिलता है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, आपको कंप्यूटर में इसको टाइप करना होगा। इस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं।
अब देखते हैं ग्रेड सी की बात करते हैं। तो ग्रेड सी में क्या हुआ, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोली जाती है, 1000 वर्ड बोले जाते हैं। इसमें टाइपिंग के लिए टाइम कम मिलता है क्योंकि इसका जो ग्रेड पे रहता है वो ज़्यादा रहता है, 4246 रहता है, और इसका जो ग्रेड पे रहता है वो 2400 के आसपास रहता है ग्रेड डी वालों का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली गई और 100 वर्ड की पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, 1000 शब्द रहेंगे। और हिंदी वालों के लिए 55 मिनट मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए मिलता है 40 मिनट। तो हिंदी वालों के लिए 55 मिनट है और इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट। तो जो जॉब है एसएससी स्टेनो वाले के लिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट है, सचिवालय है और इनकम टैक्स है, बिहार, मतलब कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कस्टम एक्साइज है और क्या नाम विजिलेंस है, डिपार्टमेंट अच्छे हैं। आप लोग इस पे पूरा फोकस करिए और मेहनत करिए। नवंबर में आप लोगों का सबका इस रिटर्न एग्ज़ाम है, और जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अब टाइम नहीं दे रही है एसएससी, तुरंत स्किल टेस्ट लगा देती है। जनवरी में आप लोगों का स्किल टेस्ट हो जाएगा, 15 जनवरी के आसपास स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो कोशिश करनी है रिटर्न के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट को भी लेके चलना है। ये नहीं कि केवल हम रिटर्न ही पढ़ रहे हैं और स्किल टेस्ट को भूले जा रहे हैं। तो अभी हम कल आपको एक वीडियो डाल देंगे, जो बच्चे दूर रहते हैं आ नहीं पाएंगे तो उनके लिए हमने ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है। बहुत बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चलेगा। हमारी टीम में बहुत अच्छे लड़के हैं, वो आपको पूरा बताएंगे। एसएससी का बैच अलग चलेगा, अगर मान लीजिए उत्तराखंड एपीएस का है वो अलग चलेगा, एपीएफओ का अलग चलेगा। तो सारे बैच अलग अलग करके बना दिए गए हैं। केवल ये वही बच्चा ऑनलाइन पे बैच लेगा जिसको पहले से स्टेनो आती है। तो जिसकी 60 और 70 की स्पीड है वो बच्चा उस बैच को ले सकता है। बाकी किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन आकर के पढ़ना है तो कानपुर में वो आ जाएगा, और बर्रा बाईपास के पास हमारी कोचिंग है। तो अभी से अगर वो करेगा तो आखिरी तक का कोर्स पूरा प्रयास करके उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो जिन बच्चों को आना है वो कानपुर में हमारी कोचिंग चलती है, और नंबर हमारा ये लिखा हुआ 9956 123475, ये हमारा नंबर है। और कानपुर में यहाँ पे क्लास ले सकता ऑफलाइन, और रात में 9 से 9:30 बजे के बीच में कॉल करिए।